हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यानी कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 6160 अप्रेंटिस की वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भले ही एसबीआई के अंदर ये एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है, लेकिन इसके अपने कुछ प्लस पॉइंट भी है, जिसमें से फर्स्ट मुझे लगा कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि एक एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई इसमें सेकंड स्टेज नहीं है, इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट है। दूसरा प्लस पॉइंट है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फाइनल जॉब लोकेशन ले सकते हो। आपकी पोस्टिंग लोकेशन वही रहेगी जो आप चूज करोगे। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट का। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज तो डिस्कस करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इस बार एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी यानी कि स्टाइपेंड आपका कितना रहने वाला है, साथ ही एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पीरियड कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो एसबीआई के अंदर ही अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6160 निकली है, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2685 है, ओबीसी के लिए 1389 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 603, एससी कैटेगरी के लिए 989 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 514 वैकेंसी रखी गई है। और दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आपके पास फुल फ्रीडम रहेगा। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो उस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन का क्या फंडा है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 21 सितंबर 2023 है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन, वो आपका अक्टूबर-नवंबर मंथ के अंदर ऑफिशियली कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 300 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को समझेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर है, मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2023 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर मैं एक और पॉइंट नोट डाउन करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास पूरा फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान के चलिए आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो गुजरात से, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो आपको गुजराती लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। हालांकि लोकल लैंग्वेज का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, बस आपको आनी चाहिए, आप समझते हो उस लोकल लैंग्वेज को। तो ये कंपलसरी पॉइंट है, ठीक है। बात करते हैं वही सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, और वो है आपका एक एग्जाम जो कि 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स का है। तो चलिए इसी एग्जाम को डिटेल के साथ समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे आगे जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, बाकी सैलरी वगैरह की। देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जाम है ना, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली अक्टूबर-नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम टोटल 4 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 अलग अलग सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें से पहला सब्जेक्ट है हमारा जनरल
जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर ही। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स रहने वाली है। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास रहेगा जनरल इंग्लिश का, इससे भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इससे भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सेक्शन हमारा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा, इससे भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास अलग 15-15 मिनट मिलती है। क्लियर है? एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और दोस्तों यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, एग्जाम आपका बाइलैंग्वेज तो रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में तो रहेगा, उसी के साथ साथ 13 और रीजनल लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम रहेगा। मान के चलिए फॉर्म अप्लाई करा है आपने गुजरात से, ठीक है, तो भाई हिंदी इंग्लिश और गुजराती में आपको मिल जाएगा। पंजाब वालों के लिए हिंदी इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो भाई ये बैंकिंग एग्जाम के लिए पॉइंट जोड़ दिया गया है 2021 से ही, ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इसके एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहीं पर बात करें एग्जाम सेंटर्स के बारे में, देखिए दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के बड़े बड़े शहरों के अंदर एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है कि कौन से स्टेट के कौन से बड़े शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको अपने होम स्टेट में ही आपके आसपास के शहर में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की। देखिए दोस्तों एग्जाम होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज तो रहेगी, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अलग, ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के अलग अलग, लेकिन ये कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज भी बनने वाली है। यानी कि जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस स्टेट की कट ऑफ में फिट बैठ रहे हो तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा एसबीआई अप्रेंटिस के अंदर। क्लियर है? तो भाई एसबीआई गुजरात की कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग रहेगी, एसबीआई उत्तर प्रदेश की कट ऑफ अलग रहेगी, एसबीआई मध्य प्रदेश की कट ऑफ अलग रहेगी। फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्स में से बनेगी, केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब यहां पर एक और पॉइंट है नोट करने वाला, एग्जाम होने के बाद इसमें एक और चीज कही हुई है नोटिफिकेशन में कि टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के टेस्ट होगा, लेकिन वो सभी कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट नहीं होगा, वो कुछ ही कैंडिडेट्स के लिए होगा। देखिए दोस्तों अगर आप अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, मतलब बिलोंग करते हो आप उत्तर प्रदेश से, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप गुजरात से, और 10th 12th में आपके पास गुजराती सब्जेक्ट नहीं था, गुजराती आपने नहीं पढ़ी, तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। और ये बड़ा ही सिंपल होता है, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। इसमें आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की, आप उसको समझ सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो, आपको बोलना आना चाहिए या फिर आपको लिखना आना चाहिए, केवल ये चीजें देखी जाएगी। लेकिन अगर आप जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस स्टेट की जो कोई लोकल लैंग्वेज है, और 10th या फिर 12th में स्कूल के टाइम पर वो लोकल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, मान के चलिए उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो 10th में या फिर 12th में हिंदी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना, ठीक है, ये टेस्ट आपको नहीं देना। वैसे भी जिन कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मेरी तो एडवाइस आपसे यही है कि यार जिस लैंग्वेज में आप फिट हो, मान के चलिए हिंदी आपको अच्छी समझ आती है, तो आप ऐसे स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करिए जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, जैसे कि हरियाणा हिंदी है, या फिर बिहार हिंदी है, या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी है, मध्य प्रदेश हिंदी है, तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो पंजाबी से और पंजाबी आपको नहीं आती, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैकेंसीज के ऊपर मत जाइएगा कि मैं बिलोंग तो मैं उत्तर प्रदेश से करता हूं, लेकिन वैकेंसीज बहुत ज्यादा पंजाब से है तो वहां से फॉर्म अप्लाई कर देता हूं। देखिए वहां से फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी जॉब लोकेशन भी पंजाब के अंदर ही चली जाएगी। तो भाई ये हो गया आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। अब एक बार बात कर लेते हैं भाई जॉब लोकेशन वगैरह के बारे में, सैलरी स्टेटमेंट आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जॉब लोकेशन का फंडा सिंपल यही है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश से मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की इन
डिस्ट्रिक्ट में मेरी जॉब लोकेशन रहनी चाहिए, इन डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग जानी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी प्रेफरेंस में दे रहा हूं मुजफ्फरनगर को, तीसरी प्रेफरेंस में गाजियाबाद को दे रहा हूं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाएगी। तो जो वैकेंसीज की डिटेल है ना नोटिफिकेशन में, वो स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट खाली है अप्रेंटिस की। दोस्तों इसमें आपको अपने ही होम स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं स्टिपेंड सैलरी की, कि भैया एसबीआई अप्रेंटिस की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है सैलरी तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अप्रेंटिस की है, आपको स्टिपेंड मिलता है। तो भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जो आपका स्टिपेंड मतलब सैलरी रहेगा वो आपका 15,000 है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जिन लोगों ने पहले सिलेक्शन लिए हुए हैं उनका कहना है कि इनिशियल इन हैंड स्टिपेंड सैलरी आपको लगभग 17,000 के आसपास मिलेगी। कुछ और थोड़ा एडिशनल कुछ होता है इसमें, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन शुरुआत में आपको 17,000 के आसपास स्टिपेंड मिलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल के बारे में, जो कि है कि भाई कितने टाइम के अप्रेंटिस है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, कितने की है। तो भाई ये जो इस अप्रेंटिसशिप है ना, ये केवल 1 साल की है, मतलब 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। अप्रेंटिस के बारे में तो आप जानते होंगे, एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड होता है जहां पर आप एसबीआई के साथ ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो 1 साल की अप्रेंटिसशिप ही है। 1 साल तक आपको हर महीने 15 से 17,000 के आसपास सैलरी मिलती रहेगी। जब आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा, अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाएगी, तो एसबीआई के थ्रू आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उसके बाद एसबीआई के अंदर जो जूनियर एसोसिएट कलर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, उसमें आपको सभी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेंगे। चाहे आपको एज में रिलैक्सेशन हो वो आपको मिलेगा, चाहे आपकी मार्किंग में रिलैक्सेशन हो वो मिलेगा। एसबीआई के अंदर जो जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर इंटरनली अपॉर्चुनिटी निकलती है, उनमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। जितने भी प्रमोशंस निकलते हैं वो आपको एसबीआई में सबसे पहले देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एसबीआई आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। अगर कोई भी इंटरनल अपॉर्चुनिटी है तो सबसे पहले आपके पास मैसेज, ईमेल, फोन आ जाएगा कि भाई आपने अप्रेंटिस किया एसबीआई के साथ, आपको सिलेक्ट किया जाता है एज अ परमानेंट एम्प्लॉय इन एसबीआई। तो ये बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और अगर आप एसबीआई का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लेके कहीं भी बाहर जाते हो जॉब ढूंढने के लिए, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि भाई एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई छोटी बात नहीं है। और मैंने तो यहां तक देखा है, जब आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं ना एसबीआई के साथ, तो आपको डिपार्टमेंट की इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप अप्रेंटिस करते करते ही अपना परमानेंट का जुगाड़ कर लेते हो एसबीआई के अंदर। मैं ऐसे 2 बंदों को जानता हूं जो एसबीआई के अंदर अप्रेंटिसशिप करने गए थे, अप्रेंटिसशिप से पहले ही 6 से 7 महीनों के अंदर वो परमानेंट हो गए थे। उन्होंने कुछ जुगाड़ लगा लिया था डिपार्टमेंट के अंदर ही। तो भाई डिपार्टमेंट में घुसने का रास्ता आपको मिल रहा है, मेरे हिसाब से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म फीस भी रिजनेबल है, 300 रुपए रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए, एसटी वालों के लिए तो, पीएच वालों के लिए तो है भी नहीं। और केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिल रहा है। एग्जाम भी बहुत नेक्स्ट लेवल का नहीं आता और फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो, फ्री बैठे हो, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। अपने स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना आपको सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बाकी बताइएगा अप्लाई कर रहे हो या फिर आप नहीं कर रहे हो, इसका नोटिफिकेशन मैंने वीडियो सेक्शन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।